नमस्ते। क्या आपके कमर में भी दर्द रहता है या आपके किसी परिवार वाले या किसी दोस्त के कमर में लोअर बैक पेन रहता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। लोअर बैक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग घर में बैठे रहते हैं या ऑफिस में बैठे हैं। हम बैठते बहुत है आजकल। बाहर जाकर काम कम करते हैं, चलना फिरना कम होता है। एक जगह पर बैठे, गाड़ी में बैठे फिर चले गए, वहाँ पर भी 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं। घर में जो लेडीज़ होती है वो भी कई टाइम काम करती है, उसके बाद में बहुत टाइम बैठना होता है। तो बहुत टाइम बैठने की वजह से हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि वहाँ के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। चलते फिरते नहीं, तो उसकी वजह से मसल्स जो है फ्लेक्सिबल नहीं रहते, झुकते वगैरह नहीं ज़्यादा। आजकल हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, सब आसान तरीका है, तो सारे मसल्स वीक हो जाते हैं। आज हम वो योगासन सीखेंगे जिनके मदद से आप ये जो मसल्स है जिनकी वजह से आपको लोअर बैक पेन हो रहा है, उनको स्ट्रेंथन करेंगे और फ्लेक्सिबल करेंगे। उसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि हम जो मैट्रेस पर सो रहे हैं, जो गद्दे पर हम सो रहे हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। पूरे दिन हम अगर सोफ़े पे बैठे रहते हैं जो बहुत सॉफ्ट है, तो भी अगर हमें कमर दर्द होगा। तो एक सेमी सॉफ्ट या सेमी हार्ड मटेरियल मैट्रेस पे हमें सोना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सीधा बैठे, ऐसे कुबड़ निकाल कर नहीं बैठना है, टेढ़ा नहीं बैठना है, कमर पर नहीं बैठना है। कुछ लोगों को ऐसे पीछे होकर कमर पर बैठने की आदत है, तो सीधा बैठे। अगर आप बहुत टाइम एक ही जगह पर बैठते हो, जैसे कि मैंने कहा, तो हर 1 घंटे में उठे और कुछ काम कर आइए या कुछ पानी पी कर आइए। तो ये चलना फिरना हर 1 घंटे में होना भी बहुत ज़रूरी है। ये आसन जो आज हम सीख रहे हैं, उनको दिन में 1 से 2 बार करेंगे और 10 दिन कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी फ़र्क पड़े तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना इस वीडियो को, और घुटनों पर ऐसे आ जाइए। 4 बार मार्जरासन करेंगे। सांस अंदर लेते हुए पेट नीचे की ओर और ऊपर देखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए कमर ऊपर और नीचे देखेंगे, नाभि को देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। और 2 बार। सांस अंदर, पेल्विस को ऊपर की तरफ ले जाना है। सांस बाहर, कमर अंदर ढकेलेंगे और नाभि को देखेंगे। एक और बार। सांस अंदर, सांस बाहर। अब हम त्रिपाद मार्जरासन करेंगे, 3 लेगेड कैट पोज। ये कैट, ओके। तो थोड़े से घुटने नजदीक रख दीजिए ताकि बैलेंस हो। कमर सीधी, ऐसे गिरा कर नहीं करेंगे, कमर सीधी, पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट। सांस अंदर लेते हुए राइट पैर पीछे उठाइए, राइट पैर की उंगली नीचे की तरफ, नीचे ऐसे गिरना नहीं है, ऊपर नहीं देखेंगे, कमर सीधी। 1 2 3 4 5 6। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, सांस अंदर लेते हुए दूसरा पैर ऊपर। 1 2 3 4 5 6। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद अधोमुख श्वानासन। इनहेल, एक्सहेल, ऊपर की तरफ जाएंगे, कमर ऊपर की तरफ ढकेलेंगे। इसमें हील्स नीचे टच होना इम्पॉर्टेंट है, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कमर मोड़कर हील्स नीचे रखकर कोई फायदा नहीं है। हमें ध्यान देना है कि हम कमर को ऊपर की तरफ ढकेलें, वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमर को ऊपर की तरफ ढकेलना। हील्स फिलहाल के लिए ऊपर रहेंगे तो भी चलेगा।
गर्दन को अंदर नहीं ढकेलेंगे। स्पाइन इन 1 लाइन। 3, अगर हो सके तो हील्स को नीचे रखेंगे। 4, 5, 6। सांस अंदर लेते हुए राइट पैर आगे, अश्व संचलनासन। पीछे का घुटना नीचे रख देंगे, पीछे का घुटना नीचे रख देंगे। कमर हल्का हल्का नीचे पुश करेंगे और सामने की ओर देखिए। ध्यान सांसों पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अधोमुख श्वानासन 6 काउंट के लिए। 1, 2, 3, कमर ऊपर। 4, 5, 6। सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट पैर आगे, राइट घुटना नीचे रख दीजिए। सामने देखेंगे फिर से। ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस बाहर छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब धीरे से एक साइड में होकर पेट पर लेट जाएंगे। ऐसे जैसे कि हम गार्डन में लेट रहे हैं। हाथ चिन के नीचे रख दीजिए, पैरों की उंगली मैट पर। सामने देखिए, आंखें बंद और गहरी सांस लेंगे। धीरे से रिलीज करेंगे। खड़ा उधर हो जा बब्बू। पीठ पर लेट जाएंगे। पैर सीधे, हाथ बाजू में। पवन मुक्तासन करेंगे। सर नहीं उठाएंगे, सिर्फ कमर पर ध्यान देंगे। इससे हमारे जो श्वास है वो फ्लेक्सिबल होंगे। अगर हमारा ये हिस्सा भी टाइट होता है कभी, तब भी हमें पीठ में दर्द होता है। तो इसके लिए लेफ्ट पैर को पकड़िए छाती के पास, राइट घुटने को नीचे की तरफ दबाइए। आंखें बंद और ध्यान सांसों पर। सांस अंदर लेते हुए इस पैर को छोड़ दीजिए। सांस बाहर छोड़ते हुए दूसरा पैर पकड़ेंगे। लेफ्ट पैर को नीचे दबाइए, घुटने को। ब्रीथ। सांस अंदर लेते हुए रिलीज। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों पैर छाती के पास ले जाइए, पवन मुक्तासन। और धीरे से थोड़ा थोड़ा स्विंग करेंगे, एकदम हल्का हल्का। तो ये जो फ्लोर है आपके लोअर बैक को मसाज करेगा। बीच में आ जाएंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो गर्दन नीचे ही रखेंगे, वरना उठाकर माथा घुटने की ओर। धीरे से सांस अंदर लेते हुए पैर छोड़ दीजिए।
इसके बाद हम वक्रासन करेंगे, सुप्त वक्रासन। हाथ या तो बाजू में रखिए या तो सर के नीचे, पैर दोनों मोड़ लीजिए। घुटने नजदीक जोड़कर रखेंगे, सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने गिरा दीजिए राइट साइड में। ऑपोजिट हाथ को देखेंगे, या तो पाम को देखेंगे या तो एल्बो को। आंखें बंद, ध्यान सांसों पर। ऑब्जर्व कीजिए कैसे आपकी पूरी स्पाइन ट्विस्ट हो रही है, लोअर बैक से गर्दन तक। नी को नीचे प्रेस करना है, सांस अंदर लेते हुए बीच में, सांस बाहर छोड़ते हुए दूसरी तरफ। घुटने को गिरा दीजिए नीचे, आंखें बंद, प्रेस योर नी डाउन, गहरी सांसें। सांस अंदर लेते हुए दोनों पैर बीच में, सांस बाहर छोड़ते हुए शवासन में लेट जाएंगे। कुछ सांसें यहीं पर रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। हर आसन के बाद शवासन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सीधा लेटने पर दिक्कत हो रही है तो आप राइट साइड में घूमकर लेट सकते हो या पेट पर लेट सकते हो मकरासन में। पैर मोड़ कर लेट सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, बट कुछ समय यहाँ पर एकदम रिलैक्स रहना है।